तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील भोये DRI लैब से स्वागत करता हूं आप सभी का लैब इक्विपमेंट एंड इट्स यूजेस के सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने लैब में डेली बेसिस पे यूज़ किए जाने वाले इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट को कवर किया और हमने जाना कि कौन से इक्विपमेंट का क्या नाम है और कहाँ उसे यूज़ किया जाता है। और इस वीडियो में हम बाकी बचे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। अगर आप भी लैब में काम करते हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, थिस्टिल फनल कॉर्क एंड डिलीवरी ट्यूब। थिस्टिल फनल कॉर्क एंड डिलीवरी ट्यूब ये सभी प्रयोगशाला उपकरण है जिसको कोनिकल फ्लास्क और राउंड बॉटम फ्लास्क की हेल्प से अच्छे से अटैच किया जाता है, जिसका उपयोग स्पंज आयरन, स्टील आदि का सल्फर टेस्ट करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, पेट्री डिश। यह एक उथला गोलाकार डिश होता है। पेट्री डिश कांच का बना हुआ होता है, जिसका उपयोग DRI लैब में आमतौर पर पैलेट एंड कोल आदि का मॉइस्चर टेस्ट करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, डेसिकेटर। यह प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाला एक वायुरोधी कांच का कंटेनर होता है, जिसमें नमी सोखने वाले पदार्थ रख कर नमूनों को सुखाया जाता है या नमी से सुरक्षित रखा जाता है। यह मॉइस्चर आदि गर्म डिश क्रूसिबल को ठंडा करने के कार्य में प्रयुक्त होता है। नंबर 4, VM क्रूसिबल एंड स्टैंड। VM क्रूसिबल एक छोटा उच्च तापमान प्रतिरोधी पात्र है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में कोयले या कोक के नमूनों में VM की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर सिलिका या पोर्सिलिन का बना हुआ होता है और 900 से 950 डिग्री तापमान तक सहन कर सकता है। VM टेस्टिंग के लिए स्टैंड की आवश्यकता होती है। नंबर 5, S क्रूसिबल। S क्रूसिबल एक विशेष प्रकार का ऊष्मा प्रतिरोधी कप के आकार का पात्र है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में उच्च तापमान पर पदार्थों को जलाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर पोर्सिलेन, सिलिका या प्लेटिनम आदि पदार्थों से बना होता है। इसका उपयोग S एवं LY टेस्टिंग में प्रयुक्त होता है। नंबर 6, स्ट्रोहेलिन एपरेटस। स्ट्रोहेलिन एपरेटस एक अर्ध स्वचालित प्रयोगशाला उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील, लोहे और अन्य धातुओं में कार्बन और सल्फर की प्रतिशत मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह उपकरण दहन विधि पर कार्य करता है। नंबर 7, कंबसन बोट। कंबसन बोट प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला छोटा नाव के आकार का कंटेनर है जो आमतौर पर सिरेमिक या पोर्सिलेन जैसे उच्च तापमान प्रतिरोधी पदार्थों से बना होता है। इसका मुख्य उपयोग स्ट्रोहेलिन एपरेटस के ट्यूब फर्नेस में बहुत अधिक तापमान पर सैंपल को गर्म करने या जलाने के लिए किया जाता है। नंबर 8, pH मीटर। सॉल्यूशन का pH ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आयरन और में एल्यूमिना ज्ञात करते समय इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 9, फिल्टर पेपर। फिल्टर लैब पेपर एक छिद्रयुक्त पदार्थ है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज फाइबर से बना हुआ होता है। इसकी छिद्रयुक्त प्रकृति ही इसे फिल्ट्रेशन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है। ये छोटे छोटे छिद्र छलनी की तरह काम करते हैं, जिससे तरल पदार्थ तो गुजर जाते हैं लेकिन ठोस कण फंस जाते हैं। लैब में मुख्य रूप से 40 से 44 नंबर फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। नंबर 10, डिजिटल बैलेंस। लैब डिजिटल बैलेंस एक बेहद संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक तराजू है जिसका उपयोग लैब्स में रसायनों और सैंपल को बहुत सटीक और सही वजन मापने के लिए किया जाता है। यह मिलीग्राम तक की छोटी मात्रा को भी डिजिटल स्क्रीन पर सटीक रूप से दिखाता है। नंबर 11, डिजिटल पोरोसिटी बैलेंस। लैब डिजिटल पोरोसिटी बैलेंस एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक तराजू है जो पोरोसिटी और डेंसिटी को सटीकता से नापता है। यह द्रव विस्थापन विधि का उपयोग करके पत्थर, मिट्टी या पाउडर के सैंपल के सूखे, संतृप्त और डूबे हुए वजन की गणना करता है, जिससे उनके छिद्रों की मात्रा पता चल जाती है। नंबर 12, मैग्नेटिक स्ट्रायर। प्रयोगशाला में तरल पदार्थों को बिना हाथ लगाए स्वचालित रूप से मिलाने वाली एक उपकरण है। यह एक छोटी चुंबकीय छड़ को घुमाकर लिक्विड को मिश्रित करता है जो इसके ऊपर रखे कंटेनर में होती है। अक्सर इसमें गर्म करने के लिए हॉट प्लेट भी होता है। नंबर 13, ट्राइपॉड स्टैंड।
लैब ट्राइपॉड स्टैंड आमतौर पर लोहे से बना एक 3 पैरों वाला स्टैंड होता है, जिसके उपयोग केमिस्ट्री लैब में गर्म करने वाली प्रक्रियाओं के दौरान लोहे की जाली रखकर बीकर, फ्लास्क या अन्य बर्तन आदि को गर्म किया जाता है। इसके अलावा इस पर फनल रखकर फिल्ट्रेशन का कार्य भी किया जा सकता है। नंबर 14, एस्बेस्टस पैड। रसायन विज्ञान में एस्बेस्टस पैड एक गर्मी प्रतिरोधी जाली या शीट होती है जो मुख्य रूप से बंसेल बर्नल के ऊपर कांच के बर्तनों को गर्म करते समय गर्मी को समान रूप में फैलाने और बर्तन को सीधे आग के लपेटों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 15 एंड लास्ट, डिस्टिलेशन एपरेटस। इस्पात लैब में इसका उपयोग प्रायः जल को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर एक पात्र लगा होता है जिसके अंदर हीटर लगा होता है। एक ओर से लगातार जल जाते रहता है तथा हीटर से वाष्पीकृत होकर दूसरी ओर शुद्ध जल लगातार निकलता रहता है।